सबसे पहले इसके एंडिंग से ही बात कर लेते हैं। एंडिंग के सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेनम एंड एडी ब्रॉक दोनों के दोनों एरिया 55 पे पकड़े जा चुके हैं, लेके आ जा चुका है। बट उधर ही आ जाते हैं जेनोफेस, जिनको चाहिए कोडेक्स। एंड कोडेक्स का मतलब है जब भी किसी सिम्बायोट का होस्ट मर जाता है एंड सिम्बायोट उसे दोबारा से जिंदा कर देता है तो उनके अंदर जन्म लेता है कोडेक्स। कोडेक्स इज वेरी हेल्पफुल फॉर नल। कोडेक्स एक चाबी है जो कि उसे क्लिंटार प्लेनेट से बचा सकता है। क्लिंटार प्लेनेट वो है जो सिम्बायोट्स ने बनाया है नल को कैद करने के लिए, क्योंकि नल पहले बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था। मैं कॉमिक्स की बता रहा हूँ। उस अत्याचार से परेशान होकर सिम्बायोट्स ने किया उनको बंद, क्योंकि सिम्बायोट से वो काम करवाता था। अब काफी करोड़ों हजारों साल तक बंद रहने के बाद अब पहला ऐसा कोई सिम्बायोट है जिसके अंदर जन्म लिया है कोडेक्स, और वो है वेनम। क्योंकि एक सीन में एडी मर जाता है, एडी को जिंदा करता है वेनम, एंड उसी के चलते नल भेज देता है जेनोफिस को वेनम को पकड़ के लाना, जिसकी वजह से वो कोडेक्स से नल को वापस ला सके, जिसके बाद बहुत ही ज्यादा खतरा स्टार्ट हो सकता है। बट जब लास्ट का सीन आता है, जब वेनम एंड एडी एक साथ होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं जेनोफिस के ऊपर हमला करने का, क्योंकि जेनोफिस इज फार 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 मोर बेटर पावरफुल देन, क्योंकि काफी सारे सिम्बायोट्स मिलके जितने भी वहां पर आर्मी एरिया वाले लोग थे और डॉक्टर्स थे उनके साथ कंबाइन होकर उस जेनोफिस को मारने की कोशिश करते हैं। पर उनमें से सारे लमसम सारे ही एक को छोड़ के मारे जाते हैं। अपना टॉक्सिन भी, जो कि वेनम का पोता है, मतलब वेनम का बेटा कार्नेज का बेटा टॉक्सिन, तो वो भी मर जाता है वेनम को बचाने के चक्कर में। जब लास्ट सीन में वेनम और एडी उनके ऊपर हमला करते हैं तो वेनम उन सबको अपने अंदर समा लेता है एंड एसिड के नीचे चला जाता है एडी ब्रॉक को अलग करके, जिससे वो सब एसिड के अंदर पूरे पिघल जाते हैं एंड मर जाते हैं। वेनम की एंडिंग भी दिखाई गई है। जहां तक मुझे लगता है इसकी एंडिंग इस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वेनम का लास्ट पार्ट है। एंड हाँ, मैं मना नहीं करूंगा, इसमें मजा नहीं आया, ऑफ कोर्स मजा आया, पर जो भी कोई स्टोरी को ध्यान में लेके चलता है, जो भी मार्वल की स्टोरी से ज्यादा मतलब रखता है, मतलब उनको पसंद तो नहीं आने वाली है। ठीक है, एंजॉय करोगे, अच्छी लगेगी, क्योंकि काफी ज्यादा जगह पे मैं भी हंसा, क्योंकि हमें पता ही है कि वेनम इज लाइक अ स्टूपिड थिंग विच अस लाइक्स, क्योंकि वेनम कॉमिक्स के अंदर इतना खतरनाक है, इसमें बच्चे ऐसा दिखा दिया है। और जिन लोगों को भी वेनम का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट अच्छा लगा था उनको काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। अब बात कर लेते हैं मिड क्रेडिट सीन में। मिड क्रेडिट सीन के अंदर हमें नल दिखाया जाता है कि जो कि अभी भी क्लिंटर प्लेनेट पे है। क्लिंटर प्लेनेट पे से निकलने के लिए उसे कोडेक्स चाहिए था, जो कि वेनम और एडी के साथ रहने पर था, जिनमें से अगर कोई एक मर जाता है तो कोडेक्स भी खत्म हो जाता है, इसलिए वेनम ने अपनी कुर्बानी कर दी थी। नल का फेस दिखाया जाता है ऊपर करते हुए, CGI में हक दिया उन्होंने, ऑफ कोर्स ही बात है, जहां पर वो बोलता है द प्लैनेट्स विल बी माइन, द किंग इन ब्लैक इज अवेक, आई विल किल योर वर्ल्ड, एवरीवन विल बर्न एंड यू विल वॉच। क्योंकि नल ने बोला किंग इन ब्लैक। किंग इन ब्लैक एक कॉमिक है जिसमें नल जाकर बहुत ही सारे एवेंजर्स को खत्म करने की कोशिश करता है। उसने थॉर के सबसे ज्यादा पावरफुल वेरिएंट को बीच में से तलवार मार के चीर दिया था। एंड बात करें सेंट्री की, जो कि सुपरमैन बताया जाता है मार्वल यूनिवर्स का, उसकी छाती को बीच में से चीर दिया था। तो तुम सोच सकते हो नल कितना ज्यादा पावरफुल है। एक सेकंड पहले पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर तो बात कर लें। पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है वहां पर वही बारटेंडर है जो कि वेनम के स्टार्टिंग पॉइंट पे दिखाया जाता है, एंड ये शायद नो वे होम वाला बारटेंडर है जिसको एरिया 55 पे ले जाया जाता है, क्योंकि उसको वेनम के बारे में पता पड़ चुका है। क्योंकि एलियंस के बारे में जिसको भी पता पड़ जाता है उसे एरिया 55 पे कैद कर लिया जाता है, क्योंकि वहां पर हुई थी लड़ाई जेनोफिस के साथ, इसलिए वो जगह तबाह हो गई थी। बट ही सर्वाइव्ड, आई डोंट नो हाउ, या फिर वो जेल में था इसलिए उसकी वजह से वो बच गया। पर वहां से एस्केप करके जैसे ही निकलता है तो हमें वहां दिखाया जाता है एक कॉकरोच जो कि जिंदा है, एंड वहां है वेनम की सीसी, ये जिसे कैद कर लिया जाता है। तो वेनम का एक हिस्सा अभी भी है इस यूनिवर्स में, इसका मतलब वेनम इज स्टिल अलाइव, एंड शायद वो उस बारटेंडर के साथ जाकर मिक्सअप कर ले, एंड वो शायद अपने ही यूनिवर्स में वापस लौट के, जिसमें स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, वहां जाकर वो स्पाइडरमैन को सारी चीजें बतला दे कि हाँ भाई नल आने वाला है जो कि सब कुछ खत्म कर सकता है। यहाँ से शायद स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल सकती हैं। जो जगह थी वो तबाह हुई वो एरिया 51 ही था, एंड एरिया 55 जहां पर एलियंस को रखा जाता था। फर्क बस इतना ही है। एंड स्टार्टिंग में डॉक्टर पेन के द्वारा बोला जाता है कि एरिया 51 जैसे ही खत्म होगा तो सब खत्म हो जाएगा, बस बचेंगे तो कॉकरोच ही। एंड वहां पर कॉकरोचेस को उसी तरीके से रेफरेंस कि वेनम कॉकरोच के साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड उसके बाद उस बारटेंडर के साथ बॉन्ड बनाएगा। एंड मैंने आपको आगे का सब समझा ही दिया है। एंड जो भी मुझे अभी तक यहाँ तक देख रहा है तो मैं उन लोगों को गाइस बता दूं, ये मूवी आप देख सकते हो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, आई थिंक, क्योंकि जितनी भी नॉलेज अगर तुम यहाँ से देख के जा रहे हो तो मैं आगे की मार्वल की सारी नॉलेज पता पड़ने वाली है। बाकी इस मूवी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। एंड वो जो वेनम द लास्ट डांस में जो डांस दिखाया गया था उसकी कोरियोग्राफी पता नहीं किसने की थी, अच्छी नहीं थी। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था जेनोफिस तभी उसे मार सकता है जब वेनम अपना पूरा रूप रख ले। एंड वेनम को पता है कि जेनोफिस वहां आ सकता है, वो फिर भी उसके साथ डांस करता है वेनम बनकर। मुझे नहीं पता कितनी स्टूपिडिटी क्यों कर दी वेनम ने, बट दैट शुड बी नॉट एक्सेप्टेड। देखो तुम्हारा इसके ऊपर क्या ख्याल है, मुझे जरूर बताना। तुम्हें वेनम 3 कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड गुड बाय।
चोरा बम ना करा के निगा गेम के दौरे और मुंह पे टेम ना चोरी चोरा अंडे तेरे सर में चोरी चोरा अंडे तेरे सर में चोरी चोरा अंडे तेरे सर में चोरी बैंक पाड़ी है ना हो जा सैड ने चोरी